हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग, अब हम सुसंध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पर, जो कि हम लगातार करते आ रहे चर्चा। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन संख्या हम 5 व 6 को 2 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिन छात्रों ने वो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो में हमने पहला जो वीडियो है उसमें हमने जो सूत्र होते हैं एक्सरसाइज 13.1 से जो भी महत्वपूर्ण सूत्र बनते हैं उन पर हम चर्चा की है और पहला क्वेश्चन किया है। दूसरी वीडियो में दूसरा और तीसरा किया है, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, प्यार व सपोर्ट ज़्यादा बनाए रखेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक पर आते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा, ठीक है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये जो है हमारा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर ही चर्चा कर रहे हैं शुरू से, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 यानी 13.1 है। क्वेश्चन संख्या 5वां है और 6वां 2 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हल करने वाले हैं, ठीक है। तो 5वां कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ये तो हमें सवाल दिया है। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग हमने 2 पॉइंट दिए, 2 भागों को हल करना है। पहले वाले भाग में कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये ज्ञात करना है पहले वाले पॉइंट में। दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसको हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे, पहला है घनाकार, तो लिखेंगे घनाकार डिब्बे का किनारा, ठीक है। इसको हम L बराबर मान लेंगे, क्या लंबाई है तो L बराबर मान लेंगे, ठीक है। लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। इतनी बात कंफर्म हो रही है, क्लियर, ठीक। अब आगे कह रहा है कि एक अन्य घनाभाकार, ये तो घन के आकार का एक डिब्बा है, दूसरा है घनाभाकार। और इसमें ये पहले वाले भाग में कह रहा है कि कौन से डिब्बे का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना अधिक है और मतलब कितना अधिक है, ये करना है, ठीक है। तो ये चेक करना है। तो हम दूसरे वाला जो दिया है और दिया है क्या, घनाभाकार डिब्बे की मापें क्रम से दिए। तो क्रम से दिए तो हम L बराबर मान लेंगे, कितना L बराबर मान लेंगे, हमारे पास दिया लंबाई कितना, लंबाई 12.5 सेंटीमीटर तथा कितना है 10 सेंटीमीटर कोमा कितना है 10 सेंटीमीटर, क्या मान लेंगे B बराबर, यानी चौड़ाई बराबर मान लेंगे, क्या B बराबर मान लेंगे 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कोमा और ऊंचाई H बराबर कितना दिया, H बराबर दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को कंफर्म हो रहा हो, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा हो, ठीक है। अब हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है, इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्या होता है, सूत्र होता है। सबसे पहले घन है तो घन का निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो होता है डिब्बा, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुणा कितना होता है, 4 गुणा L स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना होता है 4 गुणा L स्क्वायर, यानी 4 गुणे का लंबाई का वर्ग होता है, इतना होता है 4 गुणे का लंबाई का वर्ग, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाने वाले, तो यहाँ
सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हम 4 की जगह 4 रखेंगे, लंबाई की जगह हमें कितना दिया? लंबाई 10 दिया है, इसलिए 10 का वर्ग कर लेंगे। जब 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुणे का 100 आ जाएगा। कहने का मतलब 400 कितना? 400 सेंटीमीटर दिया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करने वाले हैं। क्या? यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारे पास जो घनाभाकार है उसका भी निकालना है। क्या? घनाभाकार का भी निकालना है, इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने जो पहला वाला भाग है, यानी पहला जो वीडियो अपलोड किया है, उसमें हमारे जितने बार महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं एक्सरसाइज 13.1 से जितने बार सवाल रहते हैं उनमें जो लगेंगे सूत्र हमने वहाँ पे चर्चा किया है। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाके आसानी से देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आसानी से मतलब पहली वाली देख सकते हो, दूसरी वाली भी, और ये तो देख ही सकते हो। ठीक है, उसके माध्यम से तो यहाँ पे लगाने वाले फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 गुणे का L प्लस B गुणे का H होता है। कहने का मतलब दूना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ देखिए 2 गुणे का हो जाएगा। क्या? लंबाई कितना दिया? लंबाई घनाभ का दिया कितना? 12.5, तो 12.5 लिख लेंगे प्लस का। चौड़ाई कितना दिया? 10, तो 10 लिख लेंगे। ऊंचाई कितना दिया? ऊंचाई भी लिख लेंगे 8। ठीक है, 8 लिख लिया। आगे सॉल्व कराने वाले हैं, तो यहाँ देखा जाए तो 2 गुणे का, इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 प्लस 10 हो जाएगा कितना? 22.5 हो जाएगा। 22.5 गुणे का 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 यहाँ से लगा 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 यानी 45 हो जाएगा। 45 का गुणा 8 में करना होगा। जब 8 में करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, इसका मतलब 45 ही है। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का हो जाएगा कितना? ये 0 और ये को 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंजे 40 का 0 यहाँ से लगा 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36, कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा? यहाँ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका? क्षेत्रफल। ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना कंफर्म हो रहा होगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे ये कह रहा है पहले वाले भाग में, तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं। यहाँ से हम पहले वाले भाग को ही हल कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि ये यहाँ से पहले वाले भाग को ही हल कर रहे हैं। तो पहले वाले भाग में ये कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो अधिक बताना है और कितना अधिक ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए अगर कंपेरिजन दोनों का की जाए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अगर तुलना की जाए, तो यहाँ जो घन का है वो 400 आ रहा है और घनाभ का कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। तो कहने का मतलब जो घनाकार डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाकार का ही अधिक है, इसलिए इस तरफ मुंह फट जाए। क्या? जो तीर है इस तरफ लगेगा। इस तीर का मतलब ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, जिस तरफ संख्या बड़ी होती है, जो मान बड़ा होता है उस तरफ ये मुंह फट जाता है, और जिस तरफ छोटा होता है उस तरफ जो ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या? घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
आपको ये पता चल रहा होगा कि कौन सा अधिक है। तो यहाँ से लगाने वाले क्या यहाँ लिख देंगे क्या, तो यहाँ हम लिख देते, आपको पता चल जाएगा। यानी जो 400 है वो 360 से अधिक ही होगा ना, 360 से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये बताना है कि कितना अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे अधिक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना अधिक है उसके लिए हमें क्या करना होगा, 400 में से घटाना होगा कितना, 360 को घटाना होगा। जब 400 में से 360 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40 आएगा। तो कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है ये, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा पहले वाले का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस सवाल को समझने में और अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड वाला भाग है यहाँ पे हल कर लेते सेकंड वाले भाग को, ठीक है। तो सेकंड वाले भाग में क्या कह रहा है, सेकंड वाले भाग में ये कह रहा है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। अब इसको बाकायदा अच्छे से उतार सकते हो, ठीक है। उतारने के बाद हम दूसरे पॉइंट को यहाँ समझाएंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो दूसरे वाला भाग कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। पहले वाले में कह रहा था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है और कितना अधिक है। दूसरे वाले में कह रहा है किस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व की बात कर रहा था पहले में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने। और अब कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, दूसरे वाला भाग भी, ठीक है। तो यहाँ पे हल करने वाले हैं दूसरे वाले भाग को। तो सबसे पहले हमें जो दिया है यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इसलिए हम लगाने वाले डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ ना करके यहाँ ही आ जाएगा, ठीक है, हमारा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, इस जगह, ठीक। तो सबसे पहले जो घन है, तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6L²। क्या होता है, 6L² होता है। ये याद होना चाहिए कि 6L² होता है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L², यानी 6 गुणा लंबाई का वर्ग होता है, ठीक है। इतना आपको कंफर्म हो पा रहा होगा, ठीक है। तो अब यही लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे क्या, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 6 गुणे L, L कितना है यहाँ पे, L है कितना, ये लंबाई कितना है 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा। और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो 6 गुणे का 100, 6 गुणे का 100 हो गया। तो कहने का मतलब जो इसका आंसर आएगा वो ये कितना आ जाएगा, 600। 6 गुणा 100 करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किसका, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब इसी प्रकार से क्या निकालने वाले, इसी प्रकार से हम यहाँ पे घनाभाकार का भी लगाने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है क्या, कोष्टक के बाहर 2 गुणे का अंदर करेंगे, L लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, प्लस ऊंचाई गुणा कितना होता है, ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। कहने का मतलब दूना कोष्टक में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। ये फॉर्मूला होता है किसका, घनाभाकार डिब्बे का, यानी घनाभाकार जो आकृति होती है उसका क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। तो
ये जो जितने बार यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, इनको सभी फॉर्मूले को आपको प्रत्येक छात्र छात्रा को याद करके रखना है। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे, सूत्र नहीं याद होंगे, तो आप सवालों को आसानी से नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो सूत्रों का विशेषकर ध्यान रखना है सभी छात्र छात्राओं को। तो यहाँ पे अब फॉर्मूले ये लगा दिया, तो यहाँ पे लगाने वाले सिमर जो है यहाँ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जो दिया है 2 गुणे का लिखेंगे क्या, लंबाई कितना है, लंबाई लिखने वाले, लंबाई हमारे पास 12.5 है, तो 12.5 गुणे का कितना करेंगे, 12.5 गुणे का 10 कर लेंगे, प्लस 10 गुणे का कितना हो जाएगा, 10 गुणे का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 गुणे का कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को कन्फर्म हो रहा होगा, अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो आगे इसको सॉल्व करना होगा, तो 2 गुणे का लिखेंगे कितना, अगर 10 से हम गुणा कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक स्थान पॉइंट है, कितना है, 12.5 है। अगर 10 से गुणा कर देंगे तो जो पॉइंट है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, हटेगा तो हमारे पास 125 बचेगा। ठीक है, प्लस का अब यहाँ से गुणा करेंगे, 8 दाम 80 होता है, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करने वाले आगे, तो 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा कितना, हासिल लगा 4, 8 दूने 16, 16 4 20 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। एक स्थान पॉइंट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारे पास 100 रहेगा, कितना रहेगा 100। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, 8 पंजे 40 का 0, 4 हासिल हो गया, 8 दूने 16 4 20 हो गया, हासिल लगा 2। ठीक है, 8 एकम 8, 8 और 2 10 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब 100 हो गया। अब सब पूरे को यहाँ जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हटा देंगे, पॉइंट के बाद ये हटा देंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद हमारे पास 0 रखा है इसलिए 100 ही होगा, कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो अब जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणान लगा लेंगे। ठीक है, अब दहाई पे 0 है, दहाई पे 8 है और दहाई पे 2 है, तो 10 हो जाएगा, हासिल लगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सैकड़ा पर कितना है, 1 है, तो 1 और 1 हासिल वाला 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 300 कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 0 लगा हुआ है इसलिए 10 आ जाएगा, और 2 तिया 6 यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको पता चल रहा हो अच्छे से। ठीक है, आगे सॉल्व कराने वाले हैं। तो दूसरे वाले पॉइंट में यही कह रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो यहाँ पे पहले अधिक बताना था, लेकिन यहाँ पे आपको कम बताना है। तो यहाँ देखा जाए तो आपको जो घनाकार डिब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो कम। ठीक है, कम बताना है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे तो लिखेंगे इस जगह, तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है किससे, घनाभाकार, किससे, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे किसका अधिक है, यहाँ पे अधिक है घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किससे, घनाकार डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है, इतना आपको कंफर्म हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कोष्टक में लिख के बता देंगे। ठीक है, तो कोष्टक में क्या लिखेंगे, कोष्टक में हम 600 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 610 और कितना अधिक हो जाएगा, तो आप अगर मुखैदी देखेंगे तो ओरली देखेंगे तो हमारे पास 10 अधिक हो जाएगा, 10 अधिक हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा यहाँ, और 10 कम हो जाएगा। कम की बात करें तो 10 कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको जो 5वां अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो पाया होगा। अब आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को रोक करके, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। जो जो मैंने बोला है उसको आप लिखते जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करेंगे, पोस्ट करके लिखते जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल पेपर में जरूर आते हैं, इसलिए
ये वीडियो अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, उनके पास ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में आपको काम देने वाले सवाल, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व कराने वाले क्वेश्चन संख्या 6वां। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन संख्या 6वें को सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, तो ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है 6वां कि एक छोटा ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है, यानी जो ग्रीन हाउस है वो शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह ग्रीन हाउस 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर क्या ऊंचा है, ठीक है। यह आपको यहाँ दिया है, ठीक। और पहले वाले जो भाग है उसमें 2 भाग दिए, दोनों भागों को हल करना है। पहले वाले भाग में कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, तो हमें जो शीशे की पट्टियां लगी हुई हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे में कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितनी टैप की आवश्यकता होगी, तो टैप की आवश्यकता भी निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्या पूछ रहा है, क्या हल करना है, ठीक है। तो जो भी सवाल में आपको ऐसा सवाल दिया हो, इसमें 3 यानी लंबाई दी हो, चौड़ाई दे रखी हो और ऊंचाई दे रखी हो, तो आप समझ जाना कि जो है घनाभ के आकार का दे रखा है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रीन हाउस है वो घनाभ के आकार का है, वो समझ लेना है, ठीक है, जो शीशे वाला है, ठीक। तो यहाँ जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। दिया है ग्रीन हाउस की विमाएं, क्या लिखा हमने, ये लिखा, जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है हमने, ये लिखा है ग्रीन हाउस की विमाएं, यानी मान लेंगे क्या, यहाँ पे लंबाई यानी लंबा है तो लंबाई होगी L बराबर, चौड़ा है तो चौड़ाई B बराबर होगा, ऊंचा है तो ऊंचाई होगा कितना 25 होगा, ठीक है। तो L बराबर लिख लेंगे कितना, L बराबर लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कोमा कितना B बराबर कितना 25, तो 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। और क्या, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है, तो हाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसलिए H से प्रदर्शित कर देते हैं ऊंचाई को, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है कि हम L क्यों लिखते हैं, B क्यों लिखते हैं, H क्यों लिखते हैं। तो लेंथ मीन्स लंबाई होता है, वर्थ मीन्स चौड़ाई होता है, इसलिए ये लिखते हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया होगा। अब हमें निकालना होगा क्या, यहाँ सिंपली निकालना होगा, पहले वाले भाग को हल करना होगा। तो हमें यहाँ पहले वाले भाग में यही कह रहा है कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ लिखने वाले क्या, वही पहले वाले भाग को हल करने वाले हैं, तो लिखेंगे क्या, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो घनाभ के आकार है, तो घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना होगा, यानी वही लगाना होगा। तो हमारा क्या होता है, दूना कोष्ठक में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, प्लस ऊंचाई गुणा होता है लंबाई। तो कहने का मतलब दूना L गुणा B प्लस B गुणा H और प्लस H गुणा L होता है। तो हमने अब तक जो यूज किया है, जितने बार सवालों में हम प्रयोग करते आ रहे हैं, वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल वाला वही फॉर्मूले करते आ रहे हैं यूज। तो पहली वीडियो हमने डिस्कशन किया है, इन सूत्रों पर किया है, पहले सवाल पर किया है। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो अब तक कि जितने बार हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए तो उनको एक पेज पर
एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पेज पर आप सब सूत्रों को वहाँ पे लिख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये जो सवाल हमने कराए, जितने वो सवाल कराए, इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सवाल अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना आ जाएगा तो आपके पेपर में अगर सवाल आ गए इस प्रकार के 101% आने होते हुए सवाल आ जाते हैं, 1-2 सवाल मिलते हैं आपको देखने को। जो 13वां चैप्टर है उससे 1-2 मिलते हैं, 12वें से मिलते हैं, ठीक है। तो आप अगर लगातार निरंतर इसको हल करते रहोगे तो आप आसानी से हल कर लोगे अपने पेपर में, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ अब मान रखने वाले, तो मान रख देंगे। तो यहाँ दूना है गुणे का, एल लंबाई कितना है, लंबाई 30 है तो 30, चौड़ाई कितना 25 तो यानी 30 गुणे का 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और ये कितना है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 25 है और ऊंचाई भी हमारा 25 है तो 25 लिख लेंगे। प्लस का ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 25 है और लंबाई कितना है 30 है तो 25 गुणे का 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कराने वाले हैं तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 तो हमारे पास बाहर ही रहेगा, गुणे में है। अब इसका गुणा करेंगे 25 या 75, 25 का गुणा 3 में करेंगे, 25 या 75 और 0 लगा हुआ है इसलिए 750 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होता है, ये सभी को पता होगा। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें जो आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए और पता भी होना चाहिए। वर्ग भी आपको 40 तक या 30 तक जरूर याद होना चाहिए। 30 तक याद होंगे तो आप आसानी से सवालों को कर जाओगे आसानी से, ठीक है। 25 या 75 होता है तो 750 हो जाएगा सिंपली। यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं के अच्छी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो अब 2 गुणे का सबको जोड़ेंगे तो इकाई पर 0, इकाई पर 5 और इकाई पर 0 तो जोड़ेंगे तो 5 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 5 होता है 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ से लगा 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 में जोड़ेंगे 7, 14 और 7 21 होता है, 21 हो जाएगा तो 2125 हो जाएगा। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, गलत नहीं हो जाए इसलिए 0 5 5 5 आ गए, ठीक है। 5 और प्लस 2 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 जोड़ेंगे हासिल वाली 7 में तो 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 होता है। 14 में अगर 7 जोड़ेंगे 6 की कमी पड़ रही 20 हो जाएगा और 1 फालतू बच रहा है इसलिए 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो रहा होगा, अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। एक पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे जो आएगा वो अभीष्ट आंसर आ जाएगा। तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 आ जाएगा, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, हासिल लगा कुछ नहीं बना और 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 यानी 4250 आ जाएगा। और जो हमारे पास इकाई किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हमारा क्षेत्रफल आता है वो हमेशा इकाई होती है उसका स्क्वायर यानी वर्ग में आता है और जो हमारा आयतन होता है वो हमेशा घन में आता है। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखने हैं प्रत्येक छात्र को, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर होने वाला है ये कितना, 4250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंफर्म अच्छे से पता चल गया, एक पॉइंट, ठीक है। अब हम आपको जो दूसरे वाला भाग है उसको HW के तौर पे दे देते हैं होमवर्क के लिए, इसलिए दूसरे वाले भाग को आपको हल कर लेना है। तो कितनी टैप, यहाँ लिख लेंगे टैप की आवश्यकता, टैप की आवश्यकता। तो टैप की आवश्यकता को निकालने के लिए हमें क्या लगाना होगा, जो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो ग्रीन हाउस है वो किसके आकार का है, हम पहले ही बता चुके हैं, जो ग्रीन हाउस है वो घनाभाकार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र लगाना होगा वो आपको 4 गुणे का लगाना होगा, क्या, लंबाई प्लस का चौड़ाई, सॉरी प्लस का कितना, ऊंचाई, चौड़ाई प्लस का ऊंचाई, सॉरी यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लंबाई 4 गुणे का लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे का प्लस का ऊंचाई, यानी कहने का मतलब फिर दोबारा रिपीट कर देते, 4 गुणे का लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, ये फॉर्मूले में आप मान रख दोगे तो सिंपली जो दूसरे वाले का जो आंसर है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 5 व 6 को 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो मुझे पूरी आशा है कि प्रत्येक जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे होंगे तो ये जो सवाल हैं दोनों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से और ये आपको एक पॉइंट इसका क्लियर हुआ होगा अवश्य, ठीक है। इसी प्रकार का अगर टॉपिक देखना चाहते हैं, अपना बेस भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल पर प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखना होगा और बने रहना होगा निरंतर। हमारे साथ बने रहोगे आप, हम और दोनों का साथ होगा तो आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अपने भाई बहनों जो आपकी क्लास 6 में 7th में 8th में जो भी हैं उनके पास ज़रूर इस चैनल का लिंक फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि उनका भी बेस यहाँ से मजबूत हो जाए। ठीक है, जैसे क्लास 6 7th 8th का जो मैथ होता है उससे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले से। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें 5 भागों में हमने कंप्लीट किया। प्ले लिस्ट बनी हुई बाकायदा, वहाँ देखोगे, आपको स्क्रॉल करोगे तो आपको आसानी से जो भी देखना चाहते हैं, गुणनखंड निकालना चाहते हैं, गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं। और जो है सर्वसमीकरणों पर आधारित हमने 11 सर्वसमीकरण और चर्चा की है पहले भाग में, तो हमने लगभग जो है 8 से 9 भाग डाल दिए। तो प्रत्येक सर्वसमीकरण के आधार पर जो सवाल होते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली, चैनल भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बना रखें। अदर चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस चैनल को, ये आपका अपना ही चैनल है, हम आपके और आप भी हमारे हैं। तो इसलिए आपको ये काम जरूर करना होगा, प्रत्येक भाई बहनों के पास इस चैनल का लिंक जरूर पहुंच जाना चाहिए, और अपने जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं आपके, उनके पास जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो को देखिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन संख्या हम जो है 7 8 के साथ होता है। वीडियो देखने थैंक यू सो मच। पुनः बोल रहा है, ठीक है।